नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। वारासिवनी धान खरीदी प्रक्रिया में सर्वेरों की मनमानी से धान खरीदी केंद्रों के प्रभारी खासे परेशान नजर आ रही हैं। इसी को लेकर वारासिवनी धान खरीदी केंद्र प्रभारी संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र बिसेन के नेतृत्व में प्रभारी गण पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल से मिले और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराए। अध्यक्ष सुरेंद्र बिसेन ने बताया कि धान खरीदी के दौरान सर्वेरों द्वारा धान के स्टैक पास कराने के एवज में अवैध रूप से रुपयों की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी केंद्र प्रभारी सीमित वेतन पर कार्य करते हैं, ऐसे में सर्वेरों की रिश्वत की मांग को पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं है। उन्होंने आगे बताया कि इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए सभी प्रभारी पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल से मिलने पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री जायसवाल ने मौके पर ही जिला कलेक्टर एवं संबंधित उच्च अधिकारियों से फोन पर चर्चा कर मामले से अवगत कराया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। धान खरीदी केंद्र प्रभारियों ने प्रशासन से मांग की है कि सर्वेरों की मनमानी पर सख्त लगाम लगाई जाए ताकि धान खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से संचालित हो सके तथा किसानों और कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी बताएं। मैं सुरेंद्र बिसेन, सेवा सहकारी समिति जागपुर प्रबंधक एवं शाखा यूनिट वारासिवनी अध्यक्ष। आज हम लोग जो पूर्व विधायक और मंत्री जी और वर्तमान विधायक के यहाँ भी जो अपनी समस्या को लेकर आए थे, उसमें जो धान खरीदी का कार्य अभी बहुत ही प्रगति पर चल रहा है। तो धान खरीदी में सबसे बड़ी समस्या फिर से इस साल भी बन गई परिवहन की समस्या। सभी सोसाइटी केंद्रों में इतना माल खरीदी हो चुका है कि वो परिवहन नहीं हो रहा है। अगर ट्रांसपोर्टर से बात की जाती है तो एक आध गाड़ी आती है, 600 बोरी भरती है और उस दिन की खरीदी 3000-4000 बोरी होती है। तो डंप हो कि इतना माल हो गया कि 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 बोरी सभी केंद्रों पर जमा है। परिवहन नहीं होने से वहाँ पे जगह की शॉर्टेज हो गई। जगह की शॉर्टेज होने से किसानों की माल की खरीदी नहीं की जा सक रही है। और जो माल किसानों का उठ के अगर नहीं जाएगा तो जिस किसान ने आज से 15 दिन पहले भी माल दिया उसके खाते में भी तो भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है। जब यह माल गोदाम में जमा होता है, स्वीकृत होता है, तभी किसानों का पेमेंट भी आता है। तो एक तो ये समस्या कि परिवहन नहीं हो रहा है और एक अभी कुछ दिन खरीदी के बच्चे हैं और एकदम से सभी सेंटर में बारदाने की कमी आ गई। यानी बारदाना जिले में टोटल ख़त्म हो गया। कोई भी गोदाम में और मिलर के पास बारदाना नहीं है। कई खरीदी सेंटर में बारदाने का किसान अपना धान को लेके 2 दिन से जग रहा है। तो बारदाने के बारे में अगर बात की गई तो ऊपर से आया कि हम बाहर से बारदाना मंगा रहे हैं तो 2 दिन में बारदाने की व्यवस्था हो जाएगी। उसके बाद सर तीसरी समस्या केंद्रों पे जा रही है कि सभी सोसाइटी स्तर पे और केपो गोदामों में जो खरीदी हो रही है उसमें शासन ने जो व्यवस्था की है तो उसमें सर्वेयर जो है सभी केंद्रों पे सर्वेयर की स्थापना की गई। सर्वेयर माल को किसान का चेक करता है, फिर खरीदी की जाती है। जब उस सर्वेयर ने माल को चेक कर लिया, पास कर लिया, खरीदी हो गई और जब वो परिवहन होकर गोदामों के डिपो में जाता है तो वहाँ पे जो सर्वेयर है गोदाम के उस माल को रिजेक्शन में डाल देते हैं। ऐसा समितियों का 5-5 ट्रक, 10-10 ट्रक, कहीं के 2 ट्रक, 4 ट्रक या पूरे के पूरे केप रिजेक्शन में पड़े हैं। इस जिले का बहुत सा माल उन्होंने रिजेक्शन कर दिया और रिजेक्शन का मुख्य कारण है कि खरीदी प्रभारी को बुलाना, प्रबंधक को बुलाना, उनसे बात करना और बात में रिजल्ट वही निकलता है कि आप इतना दे दो और जाओ हम सब कर देंगे। तो सर्वेयरों के द्वारा पैसों को भी मांग समिति से की जा रही है और ऐसा की जा रही है कि चलो 1000-2000 नहीं, 10-10, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये की उनके द्वारा मांग रखी जा रही है। तो समिति का जो कर्मचारी बेचारा प्रभारी जिसकी तनख्वाही 15,000 रुपये, तो ऐसे में कैसे धान खरीदी कर पाएगा। यह मुख्य समस्या को लेकर आज हम माननीय मंत्री जी के पास आए थे और सभी को समस्या से अवगत कराएं कि इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देके यह खरीदी के जो 10 दिन बचे हैं सुचारू रूप से खरीदी चल सके। कुछ सर्वेयरों के नाम बताएंगे कि कौन सर्वेयर है जो तो हमारे पास में जो शाखा यूनिट अध्यक्ष होने के नाते पंकज धाकड़ जी है, इनके द्वारा भी रिजेक्शन में स्टेक कर दिया गया है और पैसों की मांग की गई। कह के मुझे फ़ोन आया था समिति कर्मचारियों का। तो ऐसा सभी जगह हो रहा है और भी जहाँ भी यानी इनकी जो सर्वेयर की जो एजेंसी है आरबी एसोसिएट का जो बालाघाट जिले का जो सर्वेयरों का मेन सुपरवाइज़र है, वो सुपरवाइज़र जो है अपना भगत जी है, शैलेंद्र भगत जी, उनके निर्देशन पे काम कर रहा है। तो सर्वेयर का कहना है कि हमारे को इतनी मांग रखी है तो हमको पूर्ति यहीं से करना है। ऐसा भी पता चला है कि उनके द्वारा ये मांग की जा रही जिन्होंने उनको इस काम में लगाया है। देखिए, हमारे बालाघाट जिले की जो धान खरीदी है ये हमेशा बड़े विवादों में रही है। तो इतने लाखों किसानों के लाखों हज़ार कुंटल धान खरीदी करना बहुत टेढ़ी खीर है और इसमें हमेशा शिकायतें भी रहती है
इसमें हज़ारों लोग काम कर रहे हैं। तो मुख्य रूप से शिकायत यही आ रही है कि एक तो परिवहन नहीं हो पाता, परिवहन नहीं होने से हमारे किसानों का जो पेमेंट ठीक से नहीं हो पाता, रख रखाव की व्यवस्था है, बारदाने की व्यवस्था है। तो अभी मुख्य रूप से हमारे जो सर्वेयर है, अब सर्वेयर भी यहाँ पर लगभग मुझे लगता है ज़िले में 500-600 सर्वेयर होंगे अलग अलग। अब सर्वेयर भी किसानों को परेशान करते हैं, उनकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी को लेकर। तो हमारे अधिकारी कर्मचारी उसमें भी परेशान है कि हर सर्वे जो है अलग अलग मापदंड रखता है और वो सरकार के लिए धान खरीद रहे हैं। तो उस मापदंड का अगर पूरा पालन करता है अधिकारी जो ले रहा है तो तब भी दिक्कत होती है। तो इसका लाभ हमारे कुछ सर्वर उठा रहे हैं जो पैसे की डिमांड करते हैं, और उसका नुकसान सीधे सीधे किसानों को होता है। तो अभी माननीय मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा है और SDM साहब को मैंने बात किया हमने, और दोनों ने व्यवस्था सुधारने के लिए कहा है कि हम परिवहन भी बढ़ा देते हैं और जो भी सर्वर पैसे की डिमांड कर रहे हैं हम उस पर सीधी कार्रवाई करेंगे। तो व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, लेकिन भ्रष्टाचार का इसमें ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है। मैं तो शासन को मैंने सलाह भी दिया पहले कि अभी इस व्यवस्था को ख़त्म करना चाहिए। जब किसानों की धान खरीद सरकार तक पहुँचते तक उस पर इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है कि उसका लाभ न किसानों को मिलता है और सरकार का बहुत घाटा होता है। बहुत सारा घाटा सरकार को उठाना पड़ता है, बहुत सारा घाटा हमारे अधिकारी कर्मचारी उठाना पड़ता है। तो अब तो किसानों को जो है डायरेक्ट पर क्विंटल जो है जो भी देना सरकार को देना चाहिए और ये खरीदी वाला काम ख़त्म कर देना चाहिए इसका। तो इससे मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है इसमें।